मित्रों, जय माता दी। 5 दिसंबर गुरुवार 2024। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं अतिशीघ्र सफलता दिलाने वाले शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को बधाई देते हैं जिनका की आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप सभी लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनका की आज जन्म दिवस है। हम आप सभी लोगों को यानी आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 5 दिसंबर गुरुवार 2024 आज का पंचांग श्री शुभ संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष। चतुर्थी तिथि दिन में 11:58 तक रहेगी। तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र शाम को 5:29 तक रहेंगे। तदुपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। वृद्धि योग दिन में 1:20 तक रहेंगे। तदुपरांत ध्रुव योग आरंभ हो जाएगा। विष्टकरण दिन में 11:58 तक रहेंगे। तदुपरांत बहुकरण आरंभ होकर रात में 11:27 तक रहेंगे। दिशा शूल दक्षिण दिशा, परिहार जीरा यानी दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है, तो थोड़ा सा जीरा मुंह में डाल के आप यात्रा आरंभ कर दें, सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:45 पर है। सूर्यास्त शाम को 5:15 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:09 से आरंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से 12:25 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम किया जा सकता है, कामयाबी आपको हासिल होगी। गोधूल मुहूर्त सायंकाल 5:03 से आरंभ होकर और सूर्यास्त के 12 मिनट बाद तक रहेगी। चंद्रास्त 8:50 तक रहेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में है, चंद्रमा मकर राशि। आज जन्मे हुए सभी बच्चों की मकर राशि ही होगी। चंद्रवास दक्षिण दिशा। आज दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं तो कदम कदम पर दिक्कत परेशानी आती है और यहाँ तक कि असफलता आपके हाथ लगती है। अगर कोई शुभ काम आपको करना है तो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी मुहूर्त में काम शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपको कामयाबी हासिल होगी। व्रत त्योहार में बैनाकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत आज है। अब हम आपको चमत्कारी शीघ्र सफलता दिलाने वाले शुभ मुहूर्त की जानकारी देने जा रहे हैं। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं काल निर्णय के आधार पर दे रहे हैं। काल निर्णय में दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है। इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से मानी जाती है। अब आज बृहस्पतिवार दिन की शुरुआत अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का बाद शुरू हो रहा है 6 बजे से और 6:12 तक रहेगा।
प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:12 से आरंभ होकर 6:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 6:24 से आरंभ होकर 6:36 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 6:36 से आरंभ होकर 6:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद फिर अमृत काल रिपीट हुआ। अमृत काल 10:48 से शुरू होकर 11:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 11:12 से शुरू होकर 11:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 11:36 से आरंभ होकर 12 बजे तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 12 बजे से शुरू होकर 12:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। फिर जो है अमृत काल रिपीट हुआ। अमृत काल का बाल शुरू हो रहा 3 बजे से 3:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3 बजे से शुरू होकर 3:24 से शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 4 बजे से शुरू होकर 4:36 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 4:36 से शुरू होकर 5:12 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। इसके बाद महेंद्र काल आया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा है 5:12 से 5:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्यता अनुकूल समय है। युवा 5:24 से आरंभ होकर 5:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 5:36 से आरंभ होकर 5:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय। वृद्ध 5:48 से शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय। ये रहे आज के दिन बृहस्पति के दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम बृहस्पतिवार की रात की शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रात में अमृत काल स्टार्ट हो रहा है 10 बजे से 10:36 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:36 से आरंभ होकर 11:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय। प्रौढ़ 11:12 शुरू होकर 11:48 तक चलेगा। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 11:48 से शुरू होकर 12:44 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ व साधारण अनुकूल समय। अब हम आपको थोड़ी बात क्लियर कर देना उचित समझते हैं। अतिशीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी जो हमने आपको दी है, काल निर्णय के आधार पर दी है। और काल निर्णय में दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी जाती है। इसी तरीके से रात की शुरुआत शाम 6 बजे से मानी जाती है। इसमें एक शब्द बराबर इस्तेमाल होता आया है, महेंद्र काल और अमृत काल। ये क्या है? देखो, महेंद्र काल एक शुभ मुहूर्त है और अमृत काल भी एक शुभ मुहूर्त है, लेकिन विद्वानों ने महेंद्र काल को प्राथमिकता दी है, उसके बाद का दर्जा अमृत काल को दिया। तो जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें, यात्रा हो या कोई शुभ काम हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक शब्द और भी इस्तेमाल हुआ है, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध। ये क्या? देखो, आपको आसानी से बात समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपने जन्म लिया, आप अबोध बालक थे, यानी आप स्वयं जो है खाना भी नहीं खा सकते। फिर जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप
जवान हो गए, और भी जब आपकी उम्र बढ़ी तो आप जवानी भी आपकी चली गई, तो और बुढ़ापा भी नहीं आया, जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, यानी अधेड़ हो गए। इसी तरीके से जब आपकी और उम्र बढ़ी तो जवानी तो जा ही चुकी थी और अधेड़ का भी समय खत्म हो गया, अब आपको बुढ़ापा आ गया। अब हम आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं, जो तत्काल जन्मा हुआ बच्चा वो ताकतवर होगा या जो चारपाई पे पड़ा हुआ जर्जर बूढ़ा है वो ताकतवर होगा? आपने सही कहा, न तत्काल जन्मा बच्चा जो है ताकतवर होगा, न जो है चारपाई पे पड़ा हुआ जर्जर बूढ़ा ताकतवर। ताकतवर होगा कौन? सही बोले, ताकतवर होगा जवान या फिर अधेड़। तो चाहे आप महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके तो आप युवा काल में कार्य आरंभ करें या फिर प्रौढ़ काल में कार्य आरंभ करें, तो निश्चित ही आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। हाँ, अगर किन्हीं कारणों बस अगर आपको युवा और प्रौढ़ा का टाइम नहीं मिल रहा है, तब आप बाल और वृद्धि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाबी तब भी मिलेगी, लेकिन देर में मिलेगी, क्योंकि वृद्ध और बाल के पास ताकत कम है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर हमारी बात किसी को कम समझ में आई है, किसी के अंदर शंका है, तो अपने शंका समाधान के लिए हमको कमेंट कर सकता है, हम उसकी बात का जवाब अवश्य देंगे। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मिश्रा ज्योतिष गेम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ये बताएं कि महेंद्र काल या अमृत काल में प्राथमिकता किसको दी गई है। जय माता।